नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रिकेटर के सफ़र पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसने हाल में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। फिल सॉल्ट। उनके खेल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े गिनाना नहीं है, बल्कि उनके उदय के पीछे क्या है, वो कौन से मोड़ थे जहां से करियर बदला, और हाँ, खासकर आईपीएल में उनकी वो ज़बरदस्त भूमिका और उससे जुड़े कुछ सबक भी। और शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जिसने सबको चौंकाया था, आईपीएल फाइनल से ठीक पहले पिता बनना और फिर मैदान पर वापसी। ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। फिल सॉल्ट जन्म वेल्स में 28 अगस्त 1996। पिता क्रिस सॉल्ट पहले रग्बी क्रिकेट खेलते थे, फिर प्रॉपर्टी डेवलपर बन गए और इसी वजह से परिवार को काफ़ी घूमना पड़ा। वेल्स, फिर चेस्टर, फिर बारबाडोस भी। ये बदलाव शुरू से ही थे। हाँ, वेल्स में सेंट एसिफ क्लब से शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट वेल्स अंडर 11 में खेले। चेस्टर गए तो स्कूल में थोड़ा मजाक भी बना, वो वेल्श अंग्रेजी पहचान को लेकर। ये चीज़ उनके साथ रही। फिर करीब 10 साल की उम्र में वो बारबाडोस चले गए। ये जो लगातार जगहों का बदलना है ना, अक्सर हम इसे सिर्फ अडेप्टेबिलिटी या अनुकूलन क्षमता कह देते हैं, पर शायद ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी कम उम्र में अलग अलग माहौल, खासकर बारबाडोस जैसी इंटेंस क्रिकेट संस्कृति में ढलने की जो ज़रूरत पड़ी, उसने उनमें परिस्थितियों को जल्दी भांप कर थोड़ा एग्रेसिवली रिएक्ट करने की आदत डाली हो? मतलब सिर्फ डालना नहीं, हावी होना। ये एक दिलचस्प एंगल है। बारबाडोस में तो क्रिकेट का जुनून और बढ़ गया। फिर 15 की उम्र में क्रिकेट स्कॉलरशिप मिली और इंग्लैंड वापसी, सरी के रीड स्कूल में। स्कूल का वो किस्सा भी है ना, नाटक में वो एक झाड़ी बने थे। हाँ हाँ। और तभी किसी फैमिली फ्रेंड ने कहा, अरे कोच से बोलो ना, रीजनल फाइनल में ओपनिंग करनी है। उन्होंने हिम्मत की, पूछा, कोच मान गए, रन बनाए, टीम जीती और बस ओपनर बन गए। देखिए, ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, ये उस मोमेंट को पहचानना है जहां आप अपनी सिचुएशन बदल सकते हैं, भले ही आप उस वक्त झाड़ी ही क्यों न हो। ये दिखाता है कि मौके का इंतजार नहीं करना, कई बार मांगना पड़ता है या बनाना पड़ता है। प्रोएक्टिव सोच। और ये जो आक्रामकता है, उनके पहले कोच गैरेथ रायन ने भी पहचानी थी। सेंट आसफ में 7 साल की उम्र से ही रायन ने उन्हें खुलकर खेलने को कहा, बड़े शॉट लगाने को। वो मजाक में कहते भी थे कि सॉल्ट गेंद को चिमनी के ऊपर से छक्के के लिए मारते हैं। बिल्कुल, यहीं पर वो बात आती है ना, अर्ली कोचिंग कितनी जरूरी है। अगर बचपन में आपको गलती करने का डर ना सिखाकर खेल का मजा लेने को कहा जाए, तो वो निडरता आपके खेल का हिस्सा बन जाती है। सॉल्ट की आज की जो बेखौफ बैटिंग है, जड़ें शायद यही है। बारबाडोस का एक्सपीरियंस भी कमाल था। वॉन्डरर्स क्लब में क्रेग ब्रेथवेट, डेसन होल्डर जैसे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस, और 13 साल की उम्र का वो किस्सा, 2010 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, केंसिंगटन ओवल में दर्शक थे वो। इंग्लैंड जीता और कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने उन्हें ट्रॉफी छूने दी। सोचिए जरा। हाँ, कहते हैं इस एक पल ने उनके अंदर वर्ल्ड कप जीतने का सपना जगा दिया। बिल्कुल, बड़े खिलाड़ियों के साथ उठना बैठना सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाता, वो आपको उस लेवल पर सोचने का, महसूस करने का मौका देता है। और ट्रॉफी छूना, वो तो एक सपने को हकीकत के करीब ले आता है। ये चीजें दिमाग पर गहरा असर करती हैं, शायद किताबों से भी ज्यादा। और फिर इंग्लैंड लौटे, 2013 में गिलफोर्ड क्लब, 2014 में ससेक्स एकेडमी। ससेक्स प्रीमियर लीग में वो 2 पारियां बहुत खास थीं। 129 गेंदों में 200 नॉट आउट और 147 नॉट आउट। इन पारियों ने एकदम से उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। इसके बाद तो सफर तेज हो गया। 2015 लिस्टे, 2016 में टी20 और फर्स्ट क्लास डेब्यू, और साथ ही 2019 से बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए भी खेलने लगे। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में खुद को साबित कर रहे थे। देखिए, घरेलू क्रिकेट में रन बनाना एक बात है, पर जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, बड़ी पारियां, तेज तर्रार, वो सिलेक्टर्स को ये सिग्नल दे रहा था कि ये खिलाड़ी सिर्फ टिकने वाला नहीं है, ये मैच पलटने वाला है। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं थे, ये इंटेंट था। और फिर इंटरनेशनल कॉल अप आ ही गया। जुलाई 2021 में इंग्लैंड के लिए वनडे डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ, और जनवरी 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 डेब्यू। जून 2022 का वो मैच, नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला वनडे शतक, 122 रन। और वो कोई मामूली मैच नहीं था। इंग्लैंड ने 498 रन बनाए थे, वनडे हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर। हाँ, उस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस का हिस्सा बनना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ सेंचुरी बनाना नहीं है, ये है कि जब इतिहास बन रहा हो, तब आप स्टेज पर हो और एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ये दिखाता है कि वो बड़े मोमेंट्स के प्रेशर में बिखरते नहीं, बल्कि और अच्छा करते हैं। ये एक तरह का मेंटल टेस्ट पास करने जैसा था। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2022 टी20 वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा थे।
सेमीफाइनल फाइनल दोनों खेले। फिर 2023-24 में वेस्ट इंडीज टूर पर गए और वहां लगातार 2 T20 इंटरनेशनल शतक ठोक दिए। 2 लगातार शतक? हाँ, 119 उनका हाईएस्ट स्कोर था। पहले इंग्लिश पुरुष बल्लेबाज बने ऐसा करने वाले और दुनिया के तीसरे। T20 फॉर्मेट में लगातार 2 सेंचुरी। सोचिए, जहां हर गेंद पर प्रेशर होता है। ये सिर्फ विस्फोटक क्षमता नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल कंसिस्टेंसी और भूख है। ये दिखाता है कि टेम्परामेंट टॉप का है। अब आते हैं आईपीएल पर। यहाँ उनकी कहानी ने कह सकते हैं अलग ही मोड़ लिया। 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में लिया, लेकिन असली धमाका हुआ 2024 में। केकेआर में आए जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर। हाँ, रिप्लेसमेंट प्लेयर थे वो। और क्या खेले, 12 मैच, करीब 40 की औसत और स्ट्राइक रेट देखिए 182, 435 रन बनाए। केकेआर उस साल चैंपियन बनी और सॉल्ट का रोल बहुत अहम था। रिप्लेसमेंट प्लेयर होकर आना और इतना इम्पैक्ट डालना ये आसान नहीं होता। आप पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है खुद को साबित करने का। सॉल्ट ने ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि टीम की जीत के एक मुख्य कारण बने। ये उनके कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। और इसी परफॉर्मेंस ने शायद 2025 ऑक्शन में आरसीबी को मोटिवेट किया कि वो उन पे 11.5 करोड़ खर्च करें। और आरसीबी में आकर उन्होंने विराट कोहली के साथ शायद उस सीजन की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बनाई। कुछ पारियां याद हैं। पहली ही मैच में अपनी पुरानी टीम केकेआर के खिलाफ 31 गेंद में 56, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 174 चेस करते हुए 33 गेंद में 65 रन, जीत आसान कर दी। बिल्कुल। और सिर्फ बैट से नहीं, मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो एक जरूरी कैच लिया था उन्होंने, वो भी काफी क्रूशल था। विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ ओपनिंग करना वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड हो सकता है। या तो आप दबाव में आ जाएं या फिर खुलकर खेलें। सॉल्ट ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कोहली की मौजूदगी में भी अपना नेचुरल अग्रेसिव गेम जारी रखा। ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है और अपनी भूमिका को लेकर उनकी क्लैरिटी। वो जानते थे उनका काम क्या है, तेज शुरुआत देना। क्वालिफायर 1 में तो कमाल ही कर दिया। पंजाब किंग्स के खिलाफ सिर्फ 23 गेंदों में 50, 5 चौके 3 छक्के। आरसीबी ने वो टारगेट 10 ओवर में ही चेस कर लिया, 8 विकेट से। हाँ, वो तो एक तरफा कर दिया था। और फिर आया फाइनल, फिर से पंजाब किंग्स सामने। बड़ा रोमांचक मैच हुआ। आरसीबी 6 रन से जीती अपना पहला आईपीएल टाइटल। फाइनल में सॉल्ट ने रन तो कम बनाए, 9 गेंद में 16, लेकिन बाउंड्री पर एक बहुत जरूरी कैच पकड़ा था। हाँ, वो कैच भी बहुत महत्वपूर्ण था उस स्टेज पर। लेकिन फाइनल की जो सबसे बड़ी कहानी थी वो मैदान के बाहर थी। फिल सॉल्ट मैच से कुछ घंटे पहले ही पिता बने थे। अरे हाँ, वो टूर्नामेंट के बीच में अपने पार्टनर के पास गए, बच्चे का जन्म हुआ और वो फाइनल खेलने आपस आ गए। सोशल मीडिया पर तो सुपर डैड, आरसीबी का हीरा, ये सब चलने लगा। विराट कोहली ने भी मजाक में कहा बाद में, अब जाओ डायपर बदलो। ये सच में असाधारण है। मतलब जिंदगी का इतना बड़ा इमोशनल मोमेंट और उसके फौरन बाद दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग का फाइनल खेलना। ये सिर्फ डेडिकेशन नहीं है, ये मेंटल बैलेंस और फोकस का पीक है। क्या पता उस पर्सनल खुशी ने उन्हें एक अलग एनर्जी दी हो, या फिर ये उनकी प्रेशर में शांत रहने की काबिलियत है। ये दिखाता है कि इंसान अपने लिमिट्स कहाँ तक पुश कर सकता है। और उनका असर सिर्फ रनों तक नहीं था। वो उस सीजन आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा कैच 9 लेने वाले फील्डर भी थे। और हाँ, आरसीबी के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 175.71 का रिकॉर्ड भी बनाया। विस्फोटक शैली का सबूत। ये आंकड़े पूरी कहानी कहते हैं। वो सिर्फ एक हिटर नहीं थे, वो एक कंप्लीट पैकेज थे। उनकी फील्डिंग ने टीम को बूस्ट दिया, उनके स्ट्राइक रेट ने ऑपोजिशन पर शुरू से ही दबाव डाला। उन्होंने आरसीबी के लिए एक नया टेम्पलेट सेट किया। तो फिल सॉल्ट के सफर से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ कुछ गहरे सबक नजर आते हैं। पहला सबक तो मेरे हिसाब से सिर्फ अडेप्टेबिलिटी नहीं बल्कि बदलाव को अपनाना है। वेल्स से बारबाडोस, इंग्लैंड, अलग अलग लीग्स, रिप्लेसमेंट प्लेयर बनना, उन्होंने हर चैलेंज को एक मौके की तरह देखा। ये जो लगातार कंफर्ट जोन से बाहर रहने की इच्छा है, इसी ने शायद उन्हें इतना निडर और प्रोएक्टिव बनाया। आज के T20 क्रिकेट की यही मांग है। बिल्कुल। और दूसरा, वो झाड़ी से ओपनर बनने वाला किस्सा। हाँ, वो सिर्फ लक या हिम्मत नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि मौके कई बार छुपे होते हैं और उन्हें आवाज देकर बाहर लाना पड़ता है। अपनी एम्बिशन बताने में हिचकना नहीं चाहिए, चाहे आपकी उस वक्त की पोजीशन कुछ भी हो। सही कहा। तीसरा, रोल क्लैरिटी, अपनी भूमिका की स्पष्ट समझ। कोहली के साथ खेलते हुए भी अपने अग्रेसिव गेम पर टिके रहना ये दिखाता है कि वो जानते थे टीम को उनसे क्या चाहिए। जब आप अपनी ताकत और टीम में अपने रोल को लेकर क्लियर होते हैं तो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है।
और इसकी जड़ें शायद वो शुरुआती कोचिंग वाली आज़ादी में भी है। चौथा, वो सुपर डैड वाला वाकया। ये एक्सट्रीम प्रेशर में फोकस बनाए रखने का एक अद्भुत उदाहरण है। ये सोच को चैलेंज करता है कि लाइफ के बड़े इवेंट्स हमेशा परफॉर्मेंस में रुकावट डालते हैं, कभी कभी वो असाधारण मोटिवेशन भी दे सकते हैं। ये मेंटल टफनेस का एक अलग ही लेवल है। और पांचवा, उनका ओवरऑल इम्पैक्ट। सिर्फ बैटिंग नहीं बल्कि फील्डिंग, सबसे ज्यादा कैच और स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड दिखाता है कि T20 में अब मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स कितने जरूरी हैं। विस्फोटक शुरुआत देना और फील्ड में एक्टिव रहना, ये कॉम्बिनेशन उन्हें बहुत वैल्यूएबल बनाता है। तो अगर आज फिल सॉल्ट युवा खिलाड़ियों को कोई मैसेज दें तो शायद इन सब अनुभवों से यही निकलेगा कि क्रिकेट को पैशन और बिना डर के खेलो। हर चैलेंज को एक मौका समझो, अपना रोल पहचानो और उसमें अपना बेस्ट दो। हालात के हिसाब से ढलो पर अपने इंटेंट पर कायम रहो। और हाँ, मैदान पर और मैदान के बाहर जो चीज़ें मैटर करती हैं उनके लिए प्रेजेंट रहना सबसे ज़रूरी है। तो यह थी फिल सॉल्ट के अब तक के सफ़र की कहानी। वेल्स के छोटे क्लब से लेकर बारबाडोस का एक्सपीरियंस, इंग्लैंड के लिए खेलना और फिर IPL में सुपर डैड बनकर RCB को वो ऐतिहासिक जीत दिलाना। हमने उनकी निडरता, उनका जुझारूपन और खेल के प्रति उनका समर्पण देखा। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब किसी खिलाड़ी की लाइफ में पर्सनल पीक जैसे पिता बनना और प्रोफेशनल पीक जैसे IPL जीतना एक साथ आते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक मोमेंट्री मोटिवेशन है या ये खिलाड़ी की मानसिकता को हमेशा के लिए बदल देता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि सॉल्ट का करियर यहाँ से किस तरफ जाता है। उम्मीद है इस चर्चा ने फिल सॉल्ट के खेल और उनकी शख्सियत को समझने में कुछ नई परतें जोड़ी होंगी।